नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज अब ट्रेडिंग की शुरुआत करने जा रहे थे तो सबसे बड़ी खबर जो बाजार के पास थी वो थी जापान और यूएस के बीच में ट्रेड डील। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील साइन कर ली है जापान के साथ और एक बड़ी ट्रेड डील है जिसमें 15% के टैरिफ जापान के ऊपर लाद दिए हैं। लेकिन इससे एशिया बाजारों का मूड माहौल थोड़ा मिक्स था। जापानीज मार्केट बहुत जबरदस्त चल रहे थे। आज के सत्र में जापानीज मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी, यानी कि निके अल्टीमेटली 3.5% चढ़कर बंद हुआ है और ऊपर से जापान में जो ऑटो स्टॉक्स हैं उनमें तो गदर ही हो गया। बहुत ही तगड़ी खरीदारी जापान के ऑटो मेकर्स में बनती हुई नजर आई है। लेकिन आज के सत्र में गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि ऊपर जाएंगे, 50 पॉइंट 60 पॉइंट्स के आसपास की तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन हमारे यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी छोटी पड़ गई क्योंकि आज बाजार दौड़ा और क्या सरपट दौड़ता ही चला गया। दरअसल एक और बड़ा ट्रिगर है, वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि यूके के साथ भारत का साइन हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी यूके के दौरे पे हैं और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर वो साइन कर देंगे और उसको बाजार ने भुनाया है। उससे पहले की खरीदारी आज देखने को मिली है। आज ओपन हुए 25,139 के लेवल पे, उसके बाद 25,085 का आज के दिन का लो है। लेकिन जो उसके बाद जो तेजी पकड़ी 25,233 ये आज के दिन का हाई है और क्लोजिंग बहुत तगड़े लेवल पे हुई है। 25,219 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। 159 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी बंद हुआ है आज। निफ्टी बैंक 454 अंकों की छलांग लगाकर 57,210 के लेवल पे बंद हुआ और सेंसेक्स 539 अंकों की तेजी के साथ 82,726 के लेवल पे हुआ है बंद। 37 शेयर निफ्टी के चढ़ गए, 13 शेयर गिरे हैं। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स पे देखोगे तो 1,497 शेयर खरीदारी वाले और 1,460 शेयर बिकवाली वाले, गिरने वाले। लेकिन ओवरऑल आज मूड माहौल ठीक था। आप निफ्टी पे ही देख लो, जो टॉप गेनर था वो था टाटा मोटर 2.5% ऊपर, फिर भारतीय एयरटेल 2% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 2% ज्यादा चढ़ गया, अपोलो हॉस्पिटल और बजाज फाइनेंस भी 1.5% से 2% की छलांग लगाए हुए थे और एनबीएफसी पॉकेट में बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है। फिर निफ्टी लूजर्स में टाटा कंज्यूमर, अभी बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए, कल इंपैक्ट पड़ेगा। 2% ही वैसे नीचे आ गया रिजल्ट से पहले। एचयूएल भी गिर गया। आज एफएमसीजी में बिकवाली देखने को मिल रही थी। इन्फोसिस के नतीजे आए हैं बाजार बंद होने के बाद, उसका इंपैक्ट पड़ेगा कल। इन्फोसिस ने अपनी गाइडेंस का लोअर जो एंड होता है बैंड का उसको बढ़ाया है, यानी कि पहले रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस FY26 के लिए 0 से 3% लेकर चल रही थी इन्फोसिस, उसको बढ़ाकर 1 से 3% कर दिया है FY26 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस। और कह रहे हैं कि 20 से 22% के मार्जिन FY26 में पोस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं है। ग्रासिम और BEL जैसे स्टॉक्स में भी आज गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में कल्याण कुंज ज्वेलर्स बहुत तेज चला है, 3.5% ऊपर, फिर सोना कॉमस्टा 3.25% चढ़ गया। IRFC, मैक्स हेल्थ और डिक्सन जैसे जो स्टॉक्स हैं वहां पर 2.25% से 3% की तेजी आई। एफएनओ लूजर्स में लोधा, आज इस स्टॉक में 7.5% का क्रैक था क्योंकि एक ब्लॉक डील हुई थी, उसका इंपैक्ट। फिर कोलगेट 4% नीचे रिजल्ट्स का इंपैक्ट और ओबरो रियल्टी 3% नीचे। मैनकाइंड और IEX जैसे स्टॉक्स भी 2.5% नीचे चले गए। ओबरो रियल्टी पे भी आज ब्लॉक डील का इंपैक्ट देखने को मिल रहा था। मिड कैप्स की मार्केट है और कई मिड कैप स्टॉक्स में आज तगड़ी चाल देखने को मिली है। पहला है KIOCL, ये स्टॉक 16% तेज था। बॉम्बे डाइंग, बाजार जैसे ही शुरू हुआ लपक लिया गया ये स्टॉक 14% ऊपर। MRPL 7.5% चढ़ गया। ओला इलेक्ट्रिक 7% ऊपर। एलगी इक्विपमेंट और क्रेडिट एक्सेस जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक भी करीब 6%, 6.5% की तेजी पकड़े हुए थे। और एक और था डेटा मैट्रिक्स, इसमें भी बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली आज। मिड कैप लूजर्स में आयन एक्सचेंज 10% नीचे, ओरियन प्रो 7% नीचे, भारत बिजली 7% टूट गया। पिट्टी इंजीनियरिंग, आदित्य बिरला रियल एस्टेट और त्रिवेणी टरबाइन जैसे स्टॉक्स जो हैं ये लाल निशान में बंद हुए हैं। सेक्टर जो बाजार को पसंद आया वो था ऑटोज में, पहले बता चुका हूं। आज जापानीज कार मेकर्स में बहुत अच्छी खरीदारी हुई है जापानीज ऑटो कंपनियों में, और इंडियन मार्केट में भी ऑटो एक पसंदीदा सेक्टर निकल के आ रहा था, जिसमें टाटा मोटर्स ये आज 2.5% ऊपर था। फिर मदरसन, भारत फोर्ज, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, सबकी हरे निशान की क्लोजिंग हुई है। फाइनेंशियल्स में एनबीएफसी तेज थे और निजी क्षेत्र के बैंक भी तेज थे, कुछ चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंक तेज थे, लेकिन एनबीएफसी पर्टिकुलरली श्रीराम फाइनेंस ये आज 2% चढ़ गया। फिर आरईसी लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल और पीएफसी जैसे स्टॉक 1% से 2% की तेजी पकड़े हुए थे और बजाज फिनसर्व भी 1% ऊपर था। बैंकों में आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक ऊपर था और एचडीएफसी बैंक ने रिकॉर्ड स्तर आज के सत्र में हासिल किया। फार्मा में मैक्स हेल्थ 3% ऊपर, फोर्टिस 3% ऊपर, बायोकॉन 2.5% चढ़ा है। एबॉट इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल और टोरेंट फार्मा जैसी कंपनियों के स्टॉक्स आज 1.5% से 2% के करीब ऊपर आ गए। ऑयल एंड गैस में कैस्ट्रॉल सबसे तेज चल रहा है 4%। फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनी एचपीसीएल, बीपीसीएल, इनके स्टॉक्स में नेशनल से आई खरीदारी। गेल भी 1.25% ऊपर हो गया और रिलायंस आज संभल गया, करीब 1% के आसपास तेज था। जो सेक्टर नहीं चला वो था रियल एस्टेट, ब्लॉक डील का इंपैक्ट हो रहा था लोधा और ओबरॉय में। लोधा 7.5% नीचे चला गया और ओबरॉय रियल्टी 2.25% नीचे। इसके अलावा ब्रिगेड, प्रेस्टीज,
इन स्टॉक्स में भी 0.25% 3.25% की गिरावट थी और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी 1.5% नीचे आ गया। और एफएमसीजी भी आज इस सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिली है, जिसमें कोलगेट पोस्ट रिजल्ट्स 4% नीचे था, टाटा कंज्यूमर 2% नीचे, एचयूएल, यूबीएल, इमामी लिमिटेड और गोदरेज कंज्यूमर इन स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। लेकिन बायस पॉजिटिव है, मार्केट का पता चल रहा है। लेकिन अब आगे क्या होगा? देखिए, भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बाजार के लिए एक बड़ा ट्रिगर है। उससे पहले बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप तैयार हो गया है। अच्छी खरीदारी हमने नेशनल स्टोर से देखी और आज तो तेजी करने वाले यानी कि डेरिवेटिव में उनको पुट राइटर्स बोलते हैं, बहुत स्ट्रांगली एक्ट कर रहे थे। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है तो इसका इंपैक्ट कुछ चुनिंदा कंपनियों पे, स्टॉक्स पे, सेक्टर्स पे डेफिनेटली आता हुआ नजर आएगा। बाजार ने उसको पहले ही फैक्टर इन करने की कोशिश की है और हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस जिस देश के साथ अपना डील साइन की है उनके इंडाइसेस में बहुत अच्छी खरीदारी हुई है। जापान में हुई आज के सत्र में, निके क्या बहुत तेज भागा 3.5% के आसपास। तो जब हमारी जो अगर डील हुई जो कि अगस्त में होगी, 1 अगस्त की डेडलाइन तो पार हो जाएगी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे साथ तो अभी तक कोई ट्रेड डील की नहीं। जब वो भी होगी तो उसका भी तो एक्शन देखने को मिलेगा, तो बाजार उस चीज को भी पहले ही फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। पर अभी तो कल के सत्र में हम यूके की ट्रेड डील जो हो रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसको मेजर ट्रिगर मान के चल रहे हैं। तो सेटअप स्ट्रांग है, इन्फोसिस के नतीजे आए इनलाइन देखने को मिल रहे हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री का तो असर देखने को मिलेगा ही, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो गाइडेंस है उस बैंड का लोअर एंड उसको रिवाइज किया अपर साइड पे, यानी कि पहले रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस वो 0 से 3% के लेकर चल रहा था इन्फोसिस, उसको बढ़ाकर 1 से 3% किया है और मार्जिन बोल रहे हैं 20 से 22% के पोस्ट करेंगे फॉर FY26। तो इन्फोसिस के नतीजों का इंपैक्ट आएगा। बाकी के आईटी स्टॉक्स में, आईटी वैसे भी कुछ अभी बहुत प्रेफर्ड सेक्टर नहीं है, होगा जब वो ट्रंप डील साइन करेंगे भारत के साथ तब। लेकिन अभी के हिसाब से निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे बंद हुआ, 25,219, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए, अगर इसके ऊपर गए 25,255 के लेवल को रिकॉन्कर कर लिया, जो कि संभवतः हो सकता है क्योंकि इस हफ्ते बहुत अच्छी चाल बनी है, तो आप करोगे ये कि आप पिछले हफ्ते के हाई के लेवल के ऊपर चले जाओगे। फिर तो टेक्निकल सेटअप ही बदल जाएगा, क्योंकि लगातार 3 हफ्ते गिरने के बाद ये हफ्ता तेजी का था और इस हफ्ते अगर आपने पिछले हफ्ते के हाई के लेवल को निकाल दिया तो फिर तो कमाल हो सकता है। बुल्स और बियर्स के बीच में बहुत तगड़ी टक्कर होगी, क्योंकि कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और इस महीने हर बार गुरुवार को मार्केट गिरा ही है। जुलाई में कभी भी हमने गुरुवार को मार्केट को चढ़ते हुए नहीं देखा है, तो ये एक और गुरुवार आ गया, बस ये बैक ऑफ द माइंड रहेगा। लेकिन जो ट्रिगर्स हैं और जो समीकरण बने हुए हैं, जो खाका तैयार हुआ है, जो सेटअप तैयार हुआ, उसके हिसाब से तो तेजी बनती है। 25,085 के लेवल के नीचे, आज के दिन के लो के लेवल के नीचे ही सेंटीमेंट खराब होगा, उससे पहले तो खराब हो नहीं सकता। इस हफ्ते 250 पॉइंट्स की तेजी निफ्टी पे ऑलरेडी बन चुकी है, 1% निफ्टी ऊपर आ चुका है और 25,255 का लेवल जैसे ही पार होगा, जो कि पिछले हफ्ते का हाई है, तो उसके बाद बुल्स अपनी पकड़ बनाएंगे। नहीं तो टिल दैट पॉइंट हम तो रेजिस्टेंस लेवल पे ही हैं जहां पर अभी हैं। आप कहां पार कर पाए आज 25,255? तो कल देखते हैं, अगर हो गया तो फिर कमाल हो सकता है। 25,255, 25,320 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेंगे और नीचे 25,160, 25,090 ये इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर सकता है। और इसके अलावा यूएस मार्केट्स को भी ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं, टेस्ला के, माइक्रोसॉफ्ट के और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के नतीजे आने वाले हैं। और उसके बाद कल ईसीबी की पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट डिसीजन, वहां पर भी होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैक्रो इवेंट्स है जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल सेटअप स्ट्रांग हुआ आज के सत्र में, इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गए, इसलिए थोड़ा इनडिसीजन है। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूके के बीच में एक बड़ा ट्रिगर इंडियन मार्केट्स के सामने अभी है। तो देखते हैं कल बाजार में एक और मेक और ब्रेक वाला दिन है। और अभी तक तो इस महीने गुरुवार को कभी मार्केट चढ़ी नहीं, लेकिन कल हो सकता है एक्सेप्शन वाला दिन हो, तो बहुत एक्साइटिंग डे रहने वाला है। देखते हैं शुरुआती 1-2 घंटे में अगर मार्केट ऊपर चढ़ा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन्स के ऊपर टिक गया तो फिर बाजार पे गदर हो सकता है।